Hello everyone, welcome to Elite State. So today we are back again with a new video, and in today's video we'll be talking about the B2A batch. Those who have already enrolled या फिर जो लोग प्लान कर रहे हैं एनरोलमेंट के लिए, उनके मन में बहुत सारे डाउट है रिगार्डिंग द क्लासेस कि यार करिकुलम जो है वो कैसे फॉलो होने वाला है और अकाउंटेबिलिटी कैसे होगा कि मैं जो चीज़ें सीख रहा हूँ मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने उनको एट पार सीख लिया है, सो दैट एग्जाम टाइम में या मैं बोलूँ कैट सिनेरियो में कि मैं उन टाइप के क्वेश्चंस को जो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ उस टॉपिक को अटेम्प्ट कर पाऊंगा। तो अकाउंटेबिलिटी कैसे होगा, किस लेवल पे मेरी डिस्कशंस चलेंगी, डाउट सॉल्विंग वाला सिनेरियो क्या होगा, क्लासेस स्टार्ट कब से होना है। सो आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी पॉइंट हियर सो दैट अगर कुछ भी कंसर्न्स आपके माइंड में है तो वो क्लियर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन केस यू हैवंट एनरोल्ड येट तो आपको एनरोलमेंट जल्दी से जल्दी ले लेना है, बिकॉज लास्ट ही कुछ सीट्स बचे हैं। 2 या 3 दिन तक और आपका एनरोलमेंट हो पाएगा, उसके बाद में एनरोलमेंट होना या ना होना श्योरिटी नहीं रहेगा, सीट्स बहुत ज़्यादा कम है। तो मेक श्योर अगर आप प्लान कर रहे हो एनरोलमेंट का तो आप डिले मत करके जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके अपना एनरोलमेंट कर लें। नाउ रिगार्डिंग द व्हाट्सएप ग्रुप्स जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं, नेक्स्ट 5 to 7 डेज में आपका व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हो जाएगा एंड देन आपकी क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी फॉर द B2A बैच। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द कोर्स करिकुलम, तो देखो फर्स्ट 5 मंथ्स का टाइम हम लोग लेने वाले हैं आपका बिल्कुल डिटेल में बेसिक्स टू एडवांस सब कुछ कंप्लीट करने के लिए। बेसिक्स टू एडवांस में हम सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स को कवर नहीं करेंगे, हम लोग टेस्ट भी दे रहे होंगे टॉपिक टेस्ट की फॉर्म में, जिसके लिए मैंने बोला था कि अकाउंटेबिलिटी का पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अकाउंटेबिलिटी होगा कैसे, वहां तक जाने से पहले आपको टाइमिंग क्लासेस के एक बार बता दूं मैं। 10 to 12 आपके क्लासेस रहेंगे मंडे टू सैटरडे, संडेज को भी मोस्टली क्लासेस होते हैं। 6 days अ वीक होंगे क्लासेस जनरली, बट कई वीक्स में आपको जो है 7 days अ वीक भी क्लासेस होंगे। इन केस हमें कुछ एक्स्ट्रा कराना है या रिविजन प्लान है तो 7 days अ वीक भी क्लासेस होंगे। तो अगर आप हार्ड वर्क के लिए रेडी हो तो फिर ईजी इज द बेस्ट प्लेस, यू शुड बी हेयर। बट अगर आप हार्ड वर्क से थोड़ा डरते हो तो फिर भाई कैट के लिए प्रिपेयर ना करो या फिर टॉप 20 स्कूल्स के लिए प्लान ना करो, क्योंकि अगर टॉप 20 स्कूल्स का आपका प्लानिंग है तो यू विल हैव टू पुट इन सम हार्ड वर्क, उसके बिना अपना काम चलेगा नहीं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द अकाउंटेबिलिटी पार्ट, तो आपको अगर मैं अर्लियर बैच की एग्जांपल दूं तो अर्लियर बैचेस में क्या चल रहा है, जैसे मैं अपने सेक्शन की ही बात करता हूँ, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो उनका ऑन एवरेज रोज का एक टेस्ट है जो वो देते हैं। ऑन एवरेज रोज का टेस्ट कैसे है, जैसे फर्स्ट बैच को अराउंड 2 months हो चुके हैं, तो उन्होंने अभी तक जो है वो 50-55 के अराउंड जो है वो टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर लिए हैं। तो टेस्ट का भी ट्रांजिशन मैंने इतना स्मूथ रखने का ट्राई किया है। स्मूथ एज इन ऐसा है जैसे स्टार्टिंग में हम बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में, इनिशियल फेज में जब हम चीज़ों को सीख रहे हैं, तब हमारे पास में मान लो 40 मिनट्स है 15 क्वेश्चंस को करने के लिए या 20 क्वेश्चंस को करने के लिए। धीरे धीरे जो है हम लोग टाइम कम करेंगे, क्वेश्चन सेम रहेंगे। जैसे 20 क्वेश्चन का टाइम हो गया 35 मिनट्स, 20 क्वेश्चन का टाइम हो गया 30 मिनट्स। ये होगा स्टार्टिंग में बहुत इजी क्वेश्चंस के लिए, टाइम थोड़ा ज्यादा होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे। धीरे धीरे जैसे हम आगे चलते आएंगे तो हमारा सिनेरियो ऐसा होगा कि जो टाइम है उसको थोड़ा कम किया जाएगा, लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा बढ़ाया जाएगा, और वो इतना स्मूथ होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप इंप्रूवमेंट ले गए। तो अगर आप आज से 5 महीने बाद में मॉक से सेक्शनल स्टार्ट करोगे तब आप टाइमर को फील करोगे, और आप आज से ही टाइमर को फील कर रहे हो थोड़ा थोड़ा सीखते हुए, तो ऑटोमेटिकली आप बेटर सिचुएशन में आ जाओगे थोड़े टाइम के बाद में कि यार टाइमर का जो प्रेशर है वो उतना ज्यादा आपको तंग फिर नहीं कर रहा होगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस वैसा कर ली है। तो अकाउंटेबिलिटी साथ के साथ होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम गोस फॉर क्वांट्स एंड बीए आरसी एज वेल कि यार आप जो सीख रहे हो, मान लो आपने अरिथमेटिक सीखा, प्रॉफिट एंड लॉस सीखा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस में आप 10 15 20 टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली टाइमर के साथ आप सॉल्विंग करना सीख गए ना, तो वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। सेम गोस फॉर बीए आरसी सेक्शन, पहले आप आर्टिकल रीडिंग पे फोकस करोगे, रीडिंग क्वेश्चन अपना बेटर करोगे, देन आपका डेली टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे जिसमें आरसीएस के टेस्ट होंगे, आप टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, उनका वीडियो डिस्कशन या लाइव डिस्कशन जो भी सिनेरियो होगा या रिटर्न एक्सप्लेनेशंस अवेलेबल है तो वो आपका प्रोसीड होगा। तो टेस्ट का सिनेरियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम कैट के बारे में बात करें तो फर्स्ट 5 months आपका पूरा डेडिकेटेड रहेंगे टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन, बेसिक्स टू एडवांस सब कुछ, एंड उसके बाद में आपका 3 months का टाइम रहेगा फुल फ्लेज जिसमें हम मॉक्स पे फोकस करेंगे। मॉक्स का सिनेरियो ये होता है कि आपने मॉक दिया, उसका एनालिसिस किया, देन उसका डिस्कशन होगा, ये सिनेरियो चलता है। एंड कब कितने मॉक्स देना है, ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्लान्ड फॉर यू, हम लोग करेंगे वो, आपको शेड्यूल प्रोवाइड होगा, प्रॉपर शेड्यूल कि यार इस टाइम पे ये करना है, एंड अकॉर्डिंगली आप वो करके आगे प्रोसीड कर जाओगे। मतलब अगर आप ईजी का पार्ट बन रहे हो तो हमारे एंड से ये एश्योरेंस रहता है कि यार आप अपने आप से, आपको ये प्लानिंग करने का जरूरत नहीं होगा कि यार मैं इतना पढ़ूं या उतना पढ़ूं या इस सब्जेक्ट में इतना डेप्थ में जाऊं। वो हमारा काम है, वो हम अपना काम बहुत सालों से कर रहे हैं और हम वो करते रहेंगे आपके लिए भी। आपका काम है कि यार जो कह रहे हैं वो इंस्ट्रक्शंस को प्यार से फॉलो करते रहो एंड चीजें कंप्लीटेड रखो। एट टाइम्स आपका वर्कलोड बढ़ेगा, कॉलेज में हो तो एग्जाम्स भी आएंगे, बट अल्टीमेट मोटो हमारा ये होगा कि यार अगर कुछ पेंडिंग रह गया है तो थोड़ा एक्स्ट्रा हार्डवर्क अपकमिंग डेज में डाल के वो सब कुछ कंप्लीट कर लिया जाए, सो दैट कुछ भी पेंडिंग ना रहे।
और मैं ये चीज के लिए बहुत सारे हर बार बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि यार अगर आप शुरू से लेकर एंड तक रेगुलर ही रह लिए ना तो 95 प्लस परसेंटाइल्स तो आपका ऐसे ही आ जाएगा अगर आप रेगुलर रह ली तो। उसका रीजन क्या है कि यार कैट में अगर मैं 95 प्लस परसेंटाइल्स की बात करूं तो रॉ स्कोर वाइज कोई हमें बहुत हाई फाई स्कोर नहीं लाना होता 95 परसेंटाइल्स के लिए। तो आप ये समझ के चलो, अब अगर पेपर कैट का पेपर हो रहा है, अगर आपका 60 के आसपास का स्कोर बन रहा है तो आपका परसेंटाइल जो है 95 प्लस की रेंज में चला जाता है इन जनरल। लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऊपर नीचे हो सकता है बट 60 के आसपास का स्कोर जो है 95 के क्लोज जो है चला जाता है। तो अगर 60 की मैं बात कर रहा हूँ स्कोर की, 20 क्वेश्चन ही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्लासेस में ही रेगुलर रह ले तो टाइम टू टाइम कंप्लीट करो, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क नहीं भी डाल रहे हो, तब भी आप 95 प्लस परसेंटाइल की रेंज में जा सकते हो, क्योंकि हमारी क्लासेस बहुत ज्यादा है। क्लासेस में हम लोग प्रैक्टिस भी इन्वॉल्व कराते हैं, ये नहीं कि आपका सिलेबस हो गया कहानी ओवर। सारा क्लासेस वाला जो कंटेंट होगा वो भी प्रैक्टिस वाला फॉर्मेट सारा का सारा क्लासेस में ही चलता है। इसके अलावा आपके टेस्ट होंगे जो आप अटेम्प्ट करते रहोगे टाइमली। तो मेक श्योर करो, अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर करने वाले हो, करने का सोच रहे हो, आपका पैसा भी इन्वेस्ट होगा, आपका टाइम भी इन्वेस्ट होगा, हार्ड वर्क तो लगना ही लगना है। तो भाई अगर ये सब चीजें डाल रहे हो तो अच्छे से डालो। आधे अधूरे वे में प्रिपरेशन करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि रिजल्ट्स फिर बाद में मिलते नहीं है, दुख मिलता है। और वो दुख जो है वो जो रिग्रेट होता है ना, वो बहुत भारी है उसको सहना। तो प्लीज अगर आप मेहनत कर रहे हो तो अच्छे से करो, ढीले वे में मत करो। इवन इफ आप इजी का पार्ट नहीं भी बनते हो देन ऑल्सो आई विल सजेस्ट द सेम, हार्ड वर्क डालना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप सो यू हैव एनरोल्ड फॉर द कोर्स। इफ नॉट, आप करना चाहते हो, यू कैन डू दैट। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस, मैं नंबर दे रहा हूँ, आप वहां पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके कंफर्म कर सकते हो जो भी आपको डिटेल्स जो है जानना हो। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। So hopefully हम लोग क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, बाय बाय।